नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं ये कह रहा हूँ कड़कड़ में भगवान है, तो इसका मतलब मैं पार्वती, दुर्गा, काली, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण हनुमान, गणेश लक्ष्मी सरस्वती की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है भगवान शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। इन्हीं पंचतत्वों की सम्मिलित रूप को भगवान कहते हैं। इन्हीं पंचतत्व के सम्मिलित रूप से इस संसार का संपूर्ण अस्तित्व है। संसार का संपूर्ण जीव जंतु और प्रत्येक वस्तु है। इसलिए इस पंचतत्व से सम्मिलित भगवान को जो कड़कड़ में विराजमान है, इनका कल्याण करना ही अथवा संसार का कल्याण करना ही सच्चा धर्म है। कालांतर में मनुस्मृति में मानव मानव में ऊंच नीच का भेदभाव करके समाज को अपमानित किया गया, जिसे समाप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किए, जो समस्त हिंदुओं के लिए इस मनुस्मृति नामक धर्म को सुधार करने की एक चेतावनी है। बात सिर्फ मनुस्मृति की नहीं है, मैं अन्य धर्मों के लोगों से भी कहता हूँ कि इन्हीं पंचतत्वों की सम्मिलित रूप से जो संसार का प्रत्येक वस्तु है, मानव से लेकर के प्रत्येक जीव तक, इन्हीं का कल्याण करना ही सच्चा धर्म है। हम वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में पड़े हुए हैं। अनेक घटनाएं अभी 10 तारीख को रामनवमी के दिन देखने को मिला। हिंदू रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए मस्जिदों के सामने अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी में रमजान भी चल रहा है, जिस रमजान को मनाने के लिए मुसलमान अपने भी धर्म के कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, जिससे आपस में अनेकों खून खराबा और धार्मिक हादसा हुआ है। क्या एक दूसरे के हादसा करना, एक दूसरे के साथ कत्ल करना, मारपीट करना यही धर्म है? नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरी नाम सबको सलमत दी भगवान। इसका मतलब है कि ईश्वर अल्लाह अलग अलग नाम है, जबकि सभी नामों से परमात्मा एक है। इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नास्तिक व्यक्ति तो धर्म के विरोधी होते हैं। नहीं, मैं उन्हें भी धर्म का विरोधी नहीं कहूँगा। सबका अपना अपना एक विचार है कि हम ईश्वर को माने और न माने, लेकिन हम दूसरों के साथ अन्याय तो ना करें। तभी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिए, ताकि सभी लोग अपने अपने धर्मों को सही तरीके से अपनाएं और अपनी जिंदगी में उस धर्मों का विकास करें। लेकिन एक दूसरे के धर्मों का विरोध करना ये अन्याय है। इसकी गलती सिर्फ जनता ही नहीं कर रही है, उनसे ज़्यादा गलती तो हम इस देश के नेता कर रहे हैं, जो भड़काऊ भाषण देकर अपने अपने धर्म के कट्टरपंथी विचारधारा का संदेश लोगों को देते हैं और भड़काऊ भाषण के द्वारा जनता में हादसा फैलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मंदिर मस्जिद के झगड़ों में न पड़े, जबकि खुलेआम ये बातें भी बहुत से लोग कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद को जलाएंगे। और मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि मंदिर को जलाएंगे, मस्जिद वहीं बनाएंगे। एक दूसरे के धर्मों का विरोध करके हम धर्म का विकास कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो धर्म का विनाश का मार्ग होगा।
इससे कभी जगत का कल्याण नहीं हो सकता। ये उसी तरह बात सत्य है कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने और महात्माओं ने ये कहा है कि आँख के बदले आँख नहीं फोड़ा जा सकता, कत्ल के बदले कत्ल नहीं किया जा सकता, एक हाथ काटने के बदले हाथ नहीं काटा जा सकता, इसलिए तो संसार का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार अपने धर्म के विकास के लिए दूसरों को धर्म का विनाश करना कभी भी धर्म का रक्षा नहीं करेगा, ये तो अधर्म है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा और नास्तिक आस्तिक के झगड़ों से मुक्त होइए और पंचतत्व रूपी जो भगवान का रूप है, जो कण-कण में विराजमान है, इस कण-कण का कल्याण करिए, मनुष्य से लेकर प्रत्येक जीव जंतु का कल्याण करिए। यही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म तो मंदिर मस्जिद में नहीं, पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही सच्चे धर्म का कल्याण होता है। जय भारत, जय संविधान। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।